आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ 15 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स जो आपको इंग्लिश बोलने में हर जगह काम आएंगे। इसीलिए हर एक वर्ड को हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है हार्डली। हार्डली का हिंदी मतलब होता है बहुत कम। हार्डली का हिंदी मतलब क्या होता है? बहुत कम। जैसे आपको किसी से बोलना हो मैं बहुत कम खेलता हूँ, मैं बहुत कम खेलता हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हार्डली प्ले। आई हार्डली प्ले। मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, बहुत कम की इंग्लिश हो जाएगी हार्डली, खेलता हूँ की इंग्लिश हो जाएगी प्ले। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मैं बहुत कम खेलता हूँ, आई हार्डली प्ले। नेक्स्ट है मैं बहुत कम सोता हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हार्डली स्लीप। आई हार्डली स्लीप। इसी तरीके से अगर आपको किसी से बोलना हो मैं बहुत कम खाता हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हार्डली ईट। मैं बहुत कम सोचता हूँ, आई हार्डली थिंक। मैं बहुत कम बोलता हूँ, आई हार्डली स्पीक। तो बहुत कम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हार्डली। नेक्स्ट वर्ड है थॉटफुली। थॉटफुली का हिंदी मतलब होता है सोच समझकर। थॉटफुली का हिंदी मतलब होता है सोच समझकर। जैसे आपको किसी से बोलना हो सोच समझकर बोलो, सोच समझकर बोलो, तो बोलो की इंग्लिश हो जाएगी स्पीक। सोच समझकर की इंग्लिश हो जाएगी थॉटफुली। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा सोच समझकर बोलो, स्पीक थॉटफुली। नेक्स्ट है सोच समझकर जवाब दो। अगर आपको किसी से बोलना हो कि सोच समझकर जवाब दो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आंसर थॉटफुली। आंसर थॉटफुली। और इसी तरीके से अगर आपको किसी से बोलना हो कि सोच समझकर खेलो, तो इंग्लिश हो जाएगी प्ले थॉटफुली। सोच समझकर लिखो, तो राइट थॉटफुली। सोच समझकर खाओ, तो सेंटेंस हो जाएगा ईट थॉटफुली। तो सोच समझकर की इंग्लिश क्या होती है? थॉटफुली। नेक्स्ट वर्ड है ऑन टाइम। ऑन टाइम जिसकी हिंदी होती है समय पर। समय पर। जैसे आपको बोलना हो समय पर आओ, समय पर आओ, तो इंग्लिश हो जाएगी कम ऑन टाइम। कम ऑन टाइम। आओ की इंग्लिश हो जाएगी कम, समय पर की इंग्लिश हो जाएगी ऑन टाइम। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा समय पर आओ, कम ऑन टाइम। नेक्स्ट है समय पर खाओ, तो इंग्लिश हो जाएगी ईट ऑन टाइम। समय पर सो, तो इंग्लिश हो जाएगी स्लीप ऑन टाइम। इसी तरीके से आपको बोलना हो समय पर पढ़ो, तो इंग्लिश हो जाएगी स्टडी ऑन टाइम। तो समय पर की इंग्लिश क्या होती है? ऑन टाइम। नेक्स्ट वर्ड है स्टिल। स्टिल का हिंदी मतलब होता है अभी भी। स्टिल का हिंदी मतलब क्या होता है? अभी भी। जैसे आपको किसी से बोलना हो कि मैं अभी भी खेल रहा हूँ, मैं अभी भी खेल रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम स्टिल प्लेइंग। आई एम स्टिल प्लेइंग। मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, और आई के साथ आएगा एम। अभी भी की इंग्लिश हो जाएगी स्टिल। खेल रहा हूँ की इंग्लिश हो जाएगी प्लेइंग। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मैं अभी भी खेल रहा हूँ, आई एम स्टिल प्लेइंग। नेक्स्ट है मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो इंग्लिश हो जाएगी आई एम स्टिल स्टडिंग। आई एम स्टिल स्टडिंग। और सेम इसी तरीके से अगर आपको किसी से बोलना हो कि मैं अभी भी खा रहा हूँ, तो इंग्लिश हो जाएगी आई एम स्टिल ईटिंग। मैं अभी भी बैठा हूँ, तो आई एम स्टिल सिटिंग। तो इस तरीके से आप अभी भी शब्द के लिए स्टिल का यूज करोगे। नेक्स्ट वर्ड है क्विकली। क्विकली का हिंदी मतलब होता है जल्दी से। क्विकली का हिंदी मतलब होता है जल्दी से। जैसे आपको किसी से बोलना हो कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, तो इंग्लिश हो जाएगी कम क्विकली। कम क्विकली। आओ की इंग्लिश हो जाएगी कम, जल्दी से की इंग्लिश हो जाएगी क्विकली। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा जल्दी से आओ, कम क्विकली। नेक्स्ट है जल्दी से खाओ, तो सेंटेंस हो जाएगा ईट क्विकली। जल्दी से बोलो, स्पीक क्विकली। जल्दी से बोलो, स्पीक क्विकली। तो जल्दी से की इंग्लिश क्या होती है? क्विकली। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुली। केयरफुली का हिंदी मतलब होता है ध्यान से। केयरफुली का हिंदी मतलब होता है ध्यान से। जैसे आपको किसी से बोलना हो कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। सुनो की इंग्लिश हो जाएगी लिसन, ध्यान से की इंग्लिश हो जाएगी केयरफुली। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है ध्यान से पढ़ो, तो इंग्लिश हो जाएगी रीड केयरफुली। रीड केयरफुली। और इसी तरीके से अगर आपको किसी से कहना हो कि ध्यान से खाओ, तो इंग्लिश हो जाएगी ईट केयरफुली। तो ध्यान से की इंग्लिश क्या होती है? केयरफुली। नेक्स्ट वर्ड है लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ का हिंदी मतलब होता है बहुत सारे। लॉट्स ऑफ का हिंदी मतलब होता है बहुत सारे।
जैसे आपको बोलना हो मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो इंग्लिश हो जाएगी आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड। मेरे पास की इंग्लिश हो जाएगी आई हैव, बहुत सारे की इंग्लिश हो जाएगी लॉट्स ऑफ, और दोस्त की इंग्लिश हो जाएगी फ्रेंड्स। तो सेंटेंस हो जाएगा मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड। नेक्स्ट है मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इंग्लिश हो जाएगी आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे पास बहुत सारे जूते हैं, मेरे पास बहुत सारे बैग हैं। ओके, तो बहुत सारे की इंग्लिश क्या होती है? लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है मेरली। मेरली का हिंदी मतलब होता है केवल। मेरली का हिंदी मतलब होता है केवल। जैसे आपको बोलना हो मैं केवल पूछ रही हूँ, मैं केवल पूछ रही हूँ, तो इंग्लिश हो जाएगी आई एम मेरली आस्किंग। आई एम मेरली आस्किंग। मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई के साथ हम लगाते हैं एम। केवल की इंग्लिश हो जाएगी मेरली। पूछ रही की इंग्लिश हो जाएगी आस्किंग। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मैं केवल पूछ रही हूँ, आई एम मेरली आस्किंग। नेक्स्ट है मैं केवल समझा रही हूँ। अगर आपको किसी से बोलना हो कि मैं केवल समझा रही हूँ, तो इंग्लिश हो जाएगी आई एम मेरली एक्सप्लेनिंग। आई एम मेरली एक्सप्लेनिंग। इसी तरीके से केवल की इंग्लिश होती है मेरली। नेक्स्ट वर्ड है मे बी। मे बी का हिंदी मतलब होता है शायद। मे बी का हिंदी मतलब होता है शायद। जैसे आपको बोलना हो शायद मैं जाऊंगा, शायद मैं जाऊंगा, तो इंग्लिश हो जाएगी मे बी आई विल गो। मे बी आई विल गो। शायद की इंग्लिश हो जाएगी मे बी। मैं जाऊंगा की इंग्लिश हो जाएगी आई विल गो। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? शायद मैं जाऊंगा, मे बी आई विल गो। नेक्स्ट है शायद मैं पढ़ूंगा। अगर आपको किसी से बोलना हो कि शायद मैं पढ़ूंगा, तो शायद की इंग्लिश हो जाएगी मे बी। पढ़ूंगा की इंग्लिश हो जाएगी आई विल स्टडी। शायद मैं पढ़ूंगा, मे बी आई विल स्टडी। इसी तरीके से आपको बोलना है शायद मैं खेलूंगा, तो आप बोल सकते हो मे बी आई विल प्ले। शायद मैं खाऊंगा, तो इंग्लिश हो जाएगी मे बी आई विल ईट। तो शायद की इंग्लिश क्या होती है? मे बी। नेक्स्ट वर्ड है लिटरली। लिटरली का हिंदी मतलब होता है सचमुच। लिटरली का हिंदी मतलब क्या होता है? सचमुच। जैसे आपको बोलना हो मैं सचमुच जा रहा हूँ, मैं सचमुच जा रहा हूँ, तो इंग्लिश हो जाएगी आई एम लिटरली गोइंग। आई एम लिटरली गोइंग। मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई के साथ आ जाएगा एम। सचमुच की इंग्लिश हो जाएगी लिटरली। जा रहा की इंग्लिश हो जाएगी गोइंग। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं सचमुच जा रहा हूँ, आई एम लिटरली गोइंग। नेक्स्ट है मैं सचमुच पढ़ रहा हूँ। मैं सचमुच पढ़ रहा हूँ, तो इंग्लिश हो जाएगी आई एम लिटरली स्टडिंग। आई एम लिटरली स्टडिंग। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो सचमुच की इंग्लिश क्या हो जाएगी? लिटरली। नेक्स्ट वर्ड है फाइनली। फाइनली का हिंदी मतलब होता है आखिरकार। फाइनली का हिंदी मतलब होता है आखिरकार। जैसे आपको बोलना हो मैं आखिरकार पास हो गई, मैं आखिरकार पास हो गई, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई फाइनली पास्ड। आई फाइनली पास्ड। मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई। आखिरकार की इंग्लिश हो जाएगी फाइनली। और पास हो गई की इंग्लिश हो जाएगी पास्ट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मैं आखिरकार पास हो गई, आई फाइनली पास्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है वह आखिरकार मान गया। अगर आपको किसी से बोलना हो कि वह आखिरकार मान गया, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही फाइनली अग्रीड। ही फाइनली अग्रीड। तो आखिरकार की इंग्लिश होती है फाइनली। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो, और कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।